मैंने तुम्हें एक बार फिर मायूस किया महविश। कितना बदकिस्मत हूं मैं। वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। समीर बैठो। शिपमेंट चली गई तुम्हारी? जी भैया अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं था, बेच के आए। चलो नेक्स्ट शिपमेंट की तैयारी कर। जी भैया, काम शुरू कर दिया। क्या हुआ, सब खैरियत है? भैया वो मार्केट में अजमेर के लिए एक बुरी खबर है। क्या? वो जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई है और सारे मालिकान अंडरग्राउंड हो गए। तो अजमेर के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें थी ना, कुछ कर रहा है वो? होना तो चाहिए उसके पास सब कुछ, और करेगा कुछ ना कुछ। नहीं, इंटेलिजेंट है, बिजनेस के उतार चढ़ाव समझता है, कर लेगा कंट्रोल श्योर। भैया एक्सक्यूज मी। हाँ वानिया, क्या हुआ? ऑफिस कॉल तो नहीं करती हो कभी? सब खैरियत है? अरे 2 मिनट मेरी बात सुनो, जरूरी है। 2 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। हमारा दिमाग सही है। लास्ट वीक मैंने तुमको 2 लाख रुपए दिए हैं, अब तुम दोबारा मांग रही हो। फजूल खर्चियां बंद करो। लेक्चर नहीं चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए समीर। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। भैया मैं वानिया से बात करके आता हूं। तुमने जितने पैसे मुझसे मांगे थे मैंने तुम्हें दिए। तुमने जैसा कहा वैसे पेमेंट की। अब तुम्हारे पैसे खत्म। सुनो, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें। हाँ दे दूंगी भाई, लेकिन ये याद रखना, आज के बाद मुझे तुम इस नंबर पर कॉल नहीं करोगे। ये नंबर पे डिलीट कर दो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। समझ में आई है? तमाम सबूत भी खत्म करो और मेरा नंबर भी डिलीट करो। वानिया की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। वक्त नहीं है यार, कल तक अगर बैंक को पेमेंट नहीं की तो वो दफ्तर ऑक्शन पर लगा देंगे। नहीं मांग सकता वक्त। यू नो हाउ दीज बैंक्स ऑपरेट, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम है हमारा। बड़ी मुश्किलों से 1 हफ्ता एक्सटेंड कराया था, कल खत्म हो रहा है। ओके नहीं कोई बात नहीं। ओके खुदा हाफिज। क्या हुआ, पैसे अरेंज हुए कि नहीं? तो बीवी साथ नहीं दे रही तो किसी और से क्या एक्सपेक्ट करूं? सडनली लोगों को मुझ पे यकीन नहीं रहा। अलमीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, घर भी ढूंढना है। मिशी 2 महीने में कोई चिराग तो आएगा नहीं ना मेरे पास। मैं सोच भी नहीं सकता अभी कहीं और शिफ्ट होने का।
तुम आंटी को बोलो कि कहीं और रुक जाएं। आई एम श्योर बहुत प्रॉपर्टीज होंगी उनके पास। आंटी के पास और प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगी। वो इसी घर में रहती थी, वो अपना फर्निश्ड घर नहीं छोड़ के जाएंगी। उनको बोलो हमारे साथ शेयर कर ले, और 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है हमने, मैं क्यों छोड़ूं घर अपना। ओह गॉड, ना वो हमारे साथ शेयर करेंगी और ना ही मैं उनसे 5-6 लाख वापस मांग रही हूँ। मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम अपने भाई से पैसे ले लो ना, उनके पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। भैया से पैसे नहीं मांगूंगा मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी बातें और दावे करके निकला था, क्या बोलूं, फेल हो गया मैं। और वो मुझे मेरे हक से ज्यादा दे चुके हैं, अब और नहीं। ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, मैं तो मॉम के पास यूएस जा रही हूँ। What? तुम ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के चली जाओगी मॉम के पास? हाँ तो क्या करूं, तुम्हारे साथ किसी झोंपड़ी में शिफ्ट हो जाऊं और यहाँ पर बैठ के फाके करूं? प्लीज। अलमीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, घर भी ढूंढना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा, कभी के अंदर। तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, बैठो। मुझे पहले सजाद साहब को समझाना होगा, फिर मैं भी इससे बात करूंगा, क्योंकि सजाद साहब को हमारी कशीदगी की वजह मालूम हो चुकी होगी और नाराज तो वो भी होंगे मुझसे। महविश, कबीर आया बेटा। क्या? अब क्या करने आए वो यहाँ पर? कोई ताल्लुक नहीं है उनका मुझसे, और आपने उनको अंदर कैसे आने दिया? क्या बात कर रही हो बेटा? इस वक्त मेहमान है हमारा, तुम्हारा शौहर है, दामाद है हमारा। मैं उसे कैसे वापस घर से भेज देता? नहीं है मेरा कोई ताल्लुक उनसे।
मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाके कह देती हूँ उनसे। कोई कसर रह गई थी जो पूरी करने आए हैं? प्लीज बेटा, प्लीज, अगर तुम उससे ना मिलना चाहती हो ना मिलो, लेकिन किसी घर आए हुए शख्स की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझा के वापस भेज देता हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ। जिस पर मैंने इतना अंधा एतमाद किया, वही मेरी जड़ें काट रही थी। बुरी अगर वो है तो तुम भी कम नहीं हो महविश। थैंक यू। सजाद साहब, मैं महविश से मिलना चाह रहा था। बेटा वो शिबा के साथ बाहर गई हुई है और कह के गई है कि देर हो जाएगी। अच्छा, सजाद साहब, मैं जानता हूँ महविश गुस्से में होगी, लेकिन आप उससे कहें कि मुझे एक मौका दे दे, लास्ट चांस। मैं उसे घर लेकर जाना चाहता हूँ। देखो बेटा कबीर, महविश मेरी इकलौती औलाद है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मुझे अपनी तरबियत पे नाज है। वो एक सीधी सादी सी सुलझी हुई इंसान है। मुझे हैरत है कि तुम अभी तक उसको समझ नहीं पाए। मैं तो खुद चाहता हूँ बेटा कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तलाफात हुए, जो कुछ भी हुआ है, व्हाटएवर, वो तुम्हें खुद तय करनी होगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, मैं समझ गया। ठीक, बहुत शुक्रिया। जोया, तुम जानती हो ना अम्मी अबू क्यों आए? हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भाभी के बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। सोया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भाभी को जरूर वापस लाऊंगा। यार पहले डेट तो फिक्स होने दो, हमारे पास 2-3 माह होंगे, तब तक इंशाल्लाह भाभी वापस आ जाएंगे। ऐसा ही एक वादा ना भैया ने भी मुझसे किया है। इस घर में बहुत अफसर्दगी छा चुकी है। हम चाहते हैं कि कोई हिलजुल शुरू हो। हाँ,
मेरे ख्याल में शादी की डेट अगर हम फिक्स कर लें तो फिर शादी की तैयारियों में खूब रंग आ जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। हैं? हाँ, वैसे भी 1 साल हो गए हैं मंगनी को, और अब मेरा ख्याल है शादी के लिए बेहतरीन टाइम। जी। लेकिन आप लोगों को लगता है कि महविश के बिना ये सब कुछ मुनासिब रहेगा? नहीं बेटा, ये तजवीज उसी ने दी है कि हम शादी की डेट जो है उसको फिक्स कर लें। जोया ने ये कहा है कि जब तक महविश घर नहीं आ जाती वो शादी नहीं करेगी। भैया ने भी वादा किया है कि वो शादी से पहले महविश को घर लेकर आएंगे। तो उसका होना तो बहुत जरूरी है। जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई वगैरह किस चक्कर में? बेटा हम बाकायदा जोया की तारीख लेने आए हैं। मामू आप तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं जैसे ससुराल वाले करते हैं। भाई रिश्ता लाख अपने रिश्तेदारों में हो, लेकिन हम अपनी रिवायत तो नहीं भूल सकते ना। और वैसे भी अरसलान तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने सारे अरमान उसकी शादी पे पूरे करना चाहती हूँ। जी ममानी आप ठीक कह रहे हैं, हम पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर मेरे ख्याल में 3 माह की कोई मुनासिब तारीख देख लें, उसको डिसाइड कर लेते हैं। जी जी मामा ठीक है। महविश तुम्हें कब पिक करना होगा? पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लीव के लिए कब अप्लाई कर रही हो? तुम्हें इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। तुमसे ज्यादा जल्दी मेरे बॉस को है, हर वक्त पूछते रहते हैं आप कब लीव पे जाएंगे। पता नहीं क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं। खैर एनीवेज इस टॉपिक पे हम बाद में बात करें। चलो। बैग कहाँ है तुम्हारा? वो मैंने कल ऑफिस में छोड़ दिया था, केबिन में रखा। थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे मैसेज कर देना फिर भी जब ऑफ हो। अगर मैं करीब में हुई तो तुम्हें पिक कर लूँ। वैसे पिक करने की जरूरत नहीं है शीबा, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी कैब से, मसला नहीं। पक्का ना? हाँ। महविश एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। एक मर्तबा मेरी तरफ देख तो लो महविश। कहा ना मैं, मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं रास्ता बदल दूंगी।
मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती, मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं रास्ता बदल दूंगी। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बावरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। क्या समझते हैं आप? जब दिल करेगा आ जाएंगे, जब दिल करेगा जलील करके निकाल देंगे। अब नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें छोटे बेबीज की तस्वीरें भेजी थी, देखी तुमने? नहीं तो, लेकिन भेजी क्यों थी? भाई इसलिए ताकि तुम उन्हें हर वक्त देखती रहो और हमारा बेबी भी ऐसे ही प्यारा हो जैसे वो बच्चे। लेकिन मुझे तो आप जैसा प्यारा बेटा चाहिए, इसलिए आप मेरे सामने रहा करें हर वक्त। चलो, तुमने शुरू कर दी शायद। ठीक है भाई, क्या कह सकते। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बावरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं। हेलो, आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। मैं घर जाना चाह रही हूँ। जी जी, वो मैंने कर दिया। जी, थैंक यू। हम अंदर से रहते हैं। दिल के सारे रिश्तों को दिल ने ऐसे जोड़ा है, सांस टूट जाए पर ये कभी न टूटेंगे। खुश नसीबियाँ अपनी अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मगर उसे मनाना जरूरी है, हर कीमत पर। मैं कोशिश करता रहूंगा। इतनी सख्त दिल भी नहीं है वो। मोहब्बत करती है मुझसे, जरूर मान जाएगी।
करूं? इस कमरे में बैठ जाती थोड़ी देर के लिए। कहाँ से लाऊं यार 2 लाख रुपए? अच्छे वक्त थे वो, जब भैया कार्ड दे दिया करते थे। अच्छे वक्त थे यार। समीर, तुमने भी हरी झंडी दिखा दी मुझे। मुंशियों की तरह शुरू हो गए। क्यों चाहिए? पिछले हफ्ते दिए थे तुम्हें यार। इसको नहीं पैसे दिए ना, कहीं घर तक ना आ जाए। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। सो वही तुमने कहा था तुम्हें रिमाइंडर देना है यार। अच्छा, मैं रिमाइंडर देती हूँ। तुमने कहा था मदद कर दोगी यार। सो वही मीजान, तुमने कहा था रिमाइंडर देने के लिए, इसे तुम्हें रिमाइंडर दे रही हूँ। क्या करूं? बड़ी मुश्किल से वो बचा के रखा था यार। यार ये शौक से बनवाया था मैंने। फिर इस वक्त देना पड़ेगा। हानिया, तुम्हें भूल जाओ, इस वक्त सब कुछ भूल जाओ। अपनी इज्जत, अपना नाम, कोई बात नहीं। किस्मत ने साथ दिया तो इसे महंगा बनवाएंगे। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों धोखा दिया मेरे भाई को? आज तक आप जो कुछ भी है ना, वो मेरे बलबूते पर है, तो जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। अपनी औकात में रहो और अपनी जबान काबू में रखो, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर? एक बुज़दिल मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाने के अलावा और कर भी क्या सकता है? मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आपने मुझे, मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं भैया को जाकर बताऊंगी क्या खेल खेला है आपने हमारे साथ। इस घर से तुमने कदम भी बाहर निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आपने मेरे भाई से पैसे लिए और मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं मुझसे? देखो, किसी वजह से मैंने
तुमसे ये बात छुपाई थी, मुनासिब मौका देख के मैं तुम्हें समझा देता यार। मुझसे मजीद झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवा के रख दिया, मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। कितने बड़े बड़े बोल बोल कर आई थी मैं भैया के आगे कि मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरा शौहर। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूँ शोएब। जोया, इस टाइम कमरे में क्यों बैठी हो? आपे सर में बहुत दर्द हो रहा है। टेम्परेचर तो नहीं है? नहीं नहीं, टेम्परेचर नहीं है। तुमने महविश वाले मसले को बहुत सीरियस ले लिया है। देखो, हस्बैंड वाइफ में इस तरह की नाराजगियां हो जाती हैं। देख लेना, भैया बहुत जल्द महविश को मना के घर वापस ले आएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। चलो तुम उठो, खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। आप मेरा दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूंगी पक्का। अभी वाकई में सर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, खाना नहीं खाओगी तो वीकनेस हो जाएगी, फिर भैया कहेंगे कि तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। चलो उठो, शाबाश। मामा, पापा का फोन है, आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फरी, फरी प्लीज मुझे माफ कर दो यार। ये कहने के लिए फोन किया आपने? 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार में पड़ा हुआ हूं, न घर में खाने को कुछ है, न दवा के पैसे हैं मेरे पास। बहुत बहुत तकलीफ में हूं। तुम्हारे साथ जो मैंने बदसलूकी की है ना, उसकी सजा मिल रही है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फरी प्लीज मेरी फरी। तुम्हारे लिए कमरे में ही खाना ले आती हूँ, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कबीर आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। कभी घर आ जाते हैं, कभी ऑफिस आ जाते हैं। समझ में क्यों नहीं आती इनको एक बात। महविश तुमसे प्यार करते हैं।
हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, तुमसे माफी मांगना चाह रहे हो। जो इंसान प्यार करता है ना, वो इज्जत भी करता है। इज्जत के बगैर प्यार का कोई मकसद ही नहीं है। मोहब्बत की होती तो इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाते मेरे ऊपर। आज तो उन्होंने तुम्हें इस हालत में देख भी लिया है। यकीनन उन्हें अंदाजा हो गया होगा। ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत गलत हो गया। अब तो वो मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम कब तक छुपाती उनसे ये बात? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। सही कह रही हो। ये मेरा बच्चा है। मेरी इजाजत के बगैर वो कोई फैसला नहीं ले सकते। अच्छा चलो आओ बैठो, टेंशन मत। आओ बैठो, आ जाओ बैठो, टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ।